हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। ठीक, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रही हूँ। इस 3 क्वेश्चन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी वो देख सकते हो। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केल ट्राइंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। हमें एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है आइसोस्केल जिसका बेस तो हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड कितना है उसका 4 सेंटीमीटर। एंड देन अनोदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 1 and 1/2 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द आइसोस्केल ट्राइंगल। ठीक है, तो मुझे क्या लेना है? बेस कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बेस लाइन लेती हूँ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना लेना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लाइन क्या है हमारी? तो 8 सेंटीमीटर। आपकी लाइन क्या है? ये ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रखा है? एल्टीट्यूड कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो मुझे क्या लेना है? 4 सेंटीमीटर का एक एल्टीट्यूड लेना है। एल्टीट्यूड कैसे लेते हैं हम क्या करते हैं, जो लाइन का हाफ से एक्स्ट्रा खोल के लेते हैं। ठीक है, तो कितना सेंटीमीटर है वो आपका? 4 सेंटीमीटर। तो मुझे स्केल से और कंपास से इसको 4 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन करना है। ठीक है, यहाँ से मैं टिक लगा लेती हूँ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने आर्क लगानी है 4 सेंटीमीटर इधर से और 4 सेंटीमीटर इधर से। ठीक है, हमें जो भी इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो हमें क्या करना है? कंपास को हाफ से एक्स्ट्रा खोलना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक आर्क इधर लगा दी और एक आर्क इधर लगा दी। ऐसे ही मुझे ए पॉइंट से लेना है, एक आर्क इधर लगा दी और मैंने एक आर्क इधर लगा दी। ठीक है, अब देखो, इसे मैंने यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है जो हमारा एल्टीट्यूड है वो 4 सेंटीमीटर है। तो मुझे क्या करना है? 4 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन करके यहाँ से एक आर्क लेनी। ठीक है, ये हमारा इस पॉइंट पे भी आ सकता है और इससे एक्स्ट्रा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये इस पॉइंट पे ही आए। ठीक है, तो ये वाली आर्क मेरी ये हो जाएगी रेड। तो अब मुझे इस वाले पॉइंट से ए को, जो मैंने न्यू पॉइंट आया है, इससे इसको मैच करना है। ठीक है, इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। ऐसे ही इस पॉइंट को मुझे बी से भी मिला देना है। ठीक है, तो ये जो मेरी लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये एल्टीट्यूड था इसका 4 सेंटीमीटर। तो मैंने 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ, ये वाला एक वो आर्क लगाई इधर। ऐसे ही 4 सेंटीमीटर आर्क मैंने इधर लगा ली। ठीक है, अब मैंने ए पॉइंट को, इस जो 4 सेंटीमीटर के आर्क लगाई थी, इनसे ज्वाइन कर दिया, बी को भी इससे ज्वाइन कर दिया। अब ये क्या है? मैं इसको पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेती हूँ। कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आपका आ जाएगा स्टेप 1 में मैंने क्या किया था? मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया था? एक लाइन ली थी ए बी। टेक अ लाइन ए बी ले ली मैंने। नेक्स्ट मैंने क्या किया था? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला था ए बी पर। स्टेप 2, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर होता है जो एक लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिया था? देखो, यहाँ से मैंने इस पॉइंट को ना कोई भी नाम दे देती हूँ, एम एन ओ पी जो भी है ओ दे देती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या लिया? एक पॉइंट ओ लिया, जिससे मैंने एक आर्क लगाई। इस पॉइंट से मैंने 4 सेंटीमीटर रख के एक आर्क लगाई थी। ठीक है, तो और पॉइंट सी पे, इस वाले पॉइंट को मैं नेमिंग कर देती हूँ सी। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल बन गया ना ए बी सी। तो मैंने स्टेप 3 में क्या किया था? स्टेप 3, फ्रॉम पॉइंट एम, फ्रॉम पॉइंट, जो मैंने पॉइंट लिया है ओ, फ्रॉम पॉइंट ओ ड्रॉ एन आर्क। जो हमने आर्क लिया, कितने ली थी मैंने? यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बोला था 4 सेंटीमीटर लेनी है एल्टीट्यूड, 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क 4 सेंटीमीटर टू फ्रॉम ए पॉइंट सी, टू फ्रॉम
कौन सा पॉइंट तक लेना है, पॉइंट तक लेना सी तक, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप में ए सी और बी सी को ज्वाइन कर दिया था। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा स्टेप 4, ज्वाइन ए सी एंड बी सी। अब देखो मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया है, मेरा एल्टीट्यूड इसका 4 सेंटीमीटर था, तो मेरी क्या ए सी और बी सी क्या इक्वल है, क्योंकि जो हमारा आइसोस्केल ट्राइंगल होता है उसमें क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, वेयर ए सी इक्वल टू आपकी क्या हो जाएगी, बी सी, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरा स्टेप 5। अब मुझे स्टेप 5 में क्या करना है, इसमें मैं हमेशा इस एंगल्स में पीछे भी आपने किए, तो मुझे क्या करना है, एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। एक्यूट एंगल हम बिना मेजर किए भी कर सकते हैं, और इस ऐसे ही ए से एक लाइन एक्सटेंड कर दी, वो क्या है हमारा एक्यूट एंगल। अब देखो जो हमारी साइड से दूसरे ट्रायंगल की वो 1 and 1/2 हाफ 1 and हाफ टाइम थी, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाए 3/2, ये क्या हो जाएगी 3/2। जो 3/2 है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 है, तो जो हमारा एंगल बनेगा, सॉरी जो हमारा ट्राइंगल बनेगा वो क्या होगा, आउटसाइड दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के बाहर बनेगा। अगर ये हमारा लेस देन 1 होता तो मेरा जो ट्राइंगल बनता है इनसाइड दिस ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक पॉइंट से ए से मैंने एक जो ए से मैंने क्या है, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है। तो एक्यूट एंगल में देखो यहाँ पे साइड के 3/2, तो जो मेरा ज़्यादा है 3 और 2 में जो भी नंबर ग्रेटर है उस पे हम इतनी ही आर्क लगा लेते हैं सेम पॉइंट से। तो देखो मैंने यहाँ से एक आर्क लगाई, एक 1, नेक्स्ट है आपका 2 और ये है 3, टोटल कितने हैं आपका 3। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब देखो इन दोनों में से जो भी बड़ा है, ठीक है, 3/2 में से, इन दोनों में से जो भी बड़ा है हमने उतनी ही आर्क इस लाइन एक्यूट एंगल पे ली, ठीक है। तो हमारा बड़ा क्या था 3 था, तो मैंने 1 2 3 आर्क ले ली। इनको नेमिंग कर देती हूँ A1 A2 एंड A3, ठीक है, ये मैंने ले लिए। अब देखो जो भी हमारा डिनोमिनेटर में होता है उससे ही लेके हम एंगल फॉर्म करते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या है 2 पे मैं क्या करती हूँ, एक एंगल सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, 2 को B से मैच करती हूँ, इस लाइन को इस लाइन से ज्वाइन कर देती हूँ B से। A2 को मैंने B से ज्वाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, A2 पे एक एंगल ड्रॉ, एक आर्क लगाई, ठीक है। सेम आर्क मुझे किस पे लगानी है, A3 पर। अब जो भी मैंने A2 पे एंगल आया है मेरा A2 लाइन पे, उस एंगल जितना एंगल ये है उतना ही एंगल यहाँ पे इसे आर्क को कट करके फॉर्म करना, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा एंगल बनेगा, ठीक है, तो जो मेरा ये लाइन है, जो मेरा ये पॉइंट आया है, इसको मुझे क्या करना है, एक्सटेंड करना है A3 लाइन से, ठीक है, A3 पॉइंट से। ठीक है, इसे आगे की तरफ एक्सटेंड किया, और जो V पॉइंट है इसको भी मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड किया, ठीक है। तो जो भी ये पॉइंट यहाँ पे आया इसको मैंने क्या नाम दे दिया, B', ठीक है। यहाँ तक हो गया। सेम एंगल, सेम ही एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए A3 एंड A2। अब नेक्स्ट मुझे सेम ऐसे ही इधर एक आर्क लेनी है B से एक मैंने आर्क ली, एंगल ड्रॉ किया, सेम आर्क मुझे यहाँ से लेनी है, ठीक है। अब जो जितना एंगल ये फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेती हूँ मैं, यहाँ से मैंने ये लिया इतना, ठीक है, इधर ये वाली आर्क ले लिया। तो जितना एंगल मेरा यहाँ पे ये फॉर्म कर रहा है उतना ही एंगल पे मुझे यहाँ पे कट लगाना है, ठीक है। अब देखो इस एंगल को मुझे इस वाले पॉइंट से इसको आगे की तरफ एक्सटेंड किया C की तरफ, तो इस वाले पॉइंट यहाँ से C को भी मैं इधर एक्सटेंड कर देती हूँ लाइन को। तो जो भी इतनी मैंने आगे एक्सटेंड की, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, C'। ये क्या है आपकी B' और ये है आपकी B। यहाँ पे जो ये 2 आर्क लगी थी, तो ये सेकंड वाली आर्क से है,
यहाँ तक हो गया आपका, ठीक है। अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप 5 में हमने क्या किया था। स्टेप 5 में हमने क्या, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिया था। ड्रॉ अ एक्यूट एंगल, ठीक है। कौन सा एक्यूट एंगल था मेरा, बी ए और A3। तो यहाँ पे आ जाएगा बी ए और आपका A3, ठीक है। स्टेप 6 में क्या किया था मैंने, इसमें पॉइंट लोकेट किए थे। तो स्टेप 6 लोकेट, कितने पॉइंट लिए थे, 3। लोकेट 3 पॉइंट्स, कौन कौन से हैं, A1 A2 एंड A3। जहाँ पे ये A1 इक्वल है A1 A2 के, तो वेयर A1 इक्वल टू A1 A2, ठीक है। और आपका क्या आएगा यहाँ पे, A1 A2 है इक्वल टू, तो यहाँ पे A2 A3 के, ठीक है। ये आपके इक्वल हो जाएंगे पॉइंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था मैंने, A2 को किससे ज्वाइन किया था, B से। तो स्टेप 7 ज्वाइन A2 और A2 को B से ज्वाइन कर दिया। अब मैंने क्या किया था, A3 के पैरेलल लाइन, A3 B के पैरेलल, A2 B के पैरेलल लाइन क्या ली थी मैंने, A3 B। तो यहाँ पे स्टेप 8 थ्रो A3 क्या की थी, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन। कौन सी थी वो पैरेलल लाइन, क्या थी, A2B, ठीक है। और दूसरी क्या थी, A2B एंड A3B डैश। किससे, इनसे जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है, बाय मेकिंग सेम एंगल। कौन सा है वो एंगल आपका, A2B, ठीक है, A2B। अब नेक्स्ट है, ऐसे ही मेरा ये वाला एंगल बनेगा A3B डैश। तो यहाँ पे स्टेप 8 में आ जाएगा का 9 में, थ्रू A3 से लिया था, ठीक है। अब हमें A3 थ्रू B डैश से क्या आ जाएगा आपका, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन। यहाँ पे B डैश से लेना है, थ्रो ए पैरेलल लाइन। कौन सी पैरेलल लाइन ली थी मैंने यहाँ पे, ये वाली B डैश C डैश। किस पे ली थी मैंने, ये पैरेलल किसके है, BC के, टू BC। किस, बाय मेकिंग एंगल, कौन सा एंगल बन रहा है इसमें, बाय मेकिंग सेम एंगल है। सेम एंगल कौन से, ये वाला एंगल और ये वाला दोनों एंगल सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। बाय मेकिंग सेम एंगल, कौन सा है आपका सेम एंगल, ABC, ठीक है। जो मैंने B डैश और C डैश, दोनों का एंगल क्या है, दोनों में क्या है, B, और ये वाला B डैश भी सेम है। तो बाय मेकिंग सेम एंगल कौन सा है आपका, ABC, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब मुझे इस क्वेश्चन की क्या करनी है, जस्टिफिकेशन करनी है। जस्टिफिकेशन में क्या करना है कि जो हमारा न्यू एंगल फॉर्म हुआ है और जो हमारा एंगल था उसको, वो किसके इक्वल है, 3/2 के। तो मेरा देखो यहाँ पे आ जाएगा AC डैश, न्यू वाला एंगल किस साइड, अपॉन में AC इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा आपका AB डैश अपॉन में AB। और ये पैरेलल लाइंस कौन सी थी, मुझे ये वाला एंगल दिखाना था। तो पैरेलल लाइंस क्या थी मेरी, B डैश C डैश अपॉन में BC। किसके इक्वल आ जाए ये सारी साइड, 3/2 के। हमें क्या करना है, ये जस्टिफिकेशन करना है, ठीक है। जस्टिफिकेशन मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में करवा दी है और सबकी जस्टिफिकेशन सेम है, ठीक है। बस सारे क्वेश्चंस की जस्टिफिकेशन सेम ही है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जस्टिफिकेशन करवा दी, तो जस्टिफिकेशन आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, BC, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका जस्टिफिकेशन करना है। जस्टिफिकेशन में क्या है आपका कि जो हमारा न्यू ट्रायंगल फॉर्म हुआ है और जो हमारा प्रीवियस पहले जो ट्रायंगल था उनकी साइड्स को लेके चलना। देखो क्या था यहाँ पे, उसको 2/3 के इक्वल दिखाना है, सॉरी 3/2 के। तो देखते हैं यहाँ पे AB डैश अपॉन में AB इक्वल टू AC डैश अपॉन में AC इक्वल टू किसकी हो जाएगी, जो पैरेलल लाइंस थी क्या थी आपकी, B डैश C डैश अपॉन में
बी सी किसके इक्वल आना चाहिए मेरा 3/2 के। तो ये हमें प्रूव करना है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जस्टिफिकेशन कराया था, सारे क्वेश्चंस का जस्टिफिकेशन सेम ही है, तो आप वो वहाँ से भी देख सकते हो। तो इसका जस्टिफिकेशन प्रूव करके हमारा आ जाएगा 3/2। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है।